बदलती है, कारोबार की हालत बदलती है और सारी चीजों के अंदर तब्दीली और बरकत जो है वो आती रहती है। आमीन 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 आमीन। हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और यहां पर एक बात सीखें, खुदा का कलाम तलवार की मानद नहीं है, बल्कि तलवार, दो धारी तलवार जो है उससे ज्यादा तेज है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। कई लोग कहते हैं खुदा का कलाम तलवार दी मानद है। खुदा का कलाम तलवार से ज्यादा तेज है। आमीन आमीन। कई लोग कहते हैं खुदा का कलाम शीशे की मानद है। किसकी मानद है? शीशे की किसकी मानद है? शीशे की माने खुदा का कलाम किसकी मानद है? शीशे। शीशा तो सिर्फ बताता है, शीशा तो सिर्फ बताता और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, क्रिश्चियनिटी जो है या मसीहत जो है वो मजहब नहीं है। मजहब नहीं है। क्रिश्चियनिटी जो है वो रिलेशनशिप विद गॉड है, जो यीशु मसीह के सलीब चढ़ने के वसीला से खुदा के साथ बहाल हुआ है। आमीन 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 मसीहत जो है, क्रिश्चियनिटी जो है वो खुदा के साथ रिश्ते का नाम है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। इसलिए मैंने और आपने क्रिश्चियनिटी को आईना नहीं समझना। आईना नहीं समझ। मैंने और आपने बाइबल को आईना नहीं समझना। याद रखिए, आईना दाग बताता है, साफ नहीं कर। लेकिन क्रिश्चियनिटी, बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम दाग बताता भी है और साफ भी कर देता है। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। कभी ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦਾ ਹੋਏ? नो है नो, शीशा नहीं मुंह धो सकता। शीशा ये बता सकता है कि तेरे मुंह पे काला दाग लगा हुआ है, तेरे मुंह पर ये दाग है, तेरे मुंह पर पिंपल है, तेरे मुंह पर गिड्डा ने है। शीशा ये बता सकता है। लेकिन खुदा का कलाम, क्रिश्चियनिटी मुझे और आपको सिर्फ दागों के बारे में बताती नहीं है, बल्कि दागों को साफ भी करती है। और ये क्रिश्चियनिटी की बड़ी खूबी है। आमीन। खुदा का कलाम हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। खुदा का कलाम सोल, स्पिरिट, ज्वाइंट्स और मैरोस, इन चारों चीजों के अंदर काम करता है। आमीन आमीन आमीन। आमीन उत्ते भी काम करेगा, आमीन। साडे अंदर भी काम अंदर भी, काम करेगा। साडे जोड़ां दे विच भी। आमीन। आमीन खुदा करे साडे जोड़ां 'ਚ भी खुदा दा कलाम होए। आमीन 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 आमीन। आमीन। कईयां दे सिर्फ उत्ते उत्ते कलाम हुंदा है। किथे? ऊपर ऊपर उत्ते उत्ते। ते जिन्हां दे उत्ते उत्ते कलाम हुंदा है, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ चंगे नजर आते। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ अपना एक नवा रूप लेके आवांगा है। लेकिन खुदा के कलाम की जब बात करें, खुदा के कलाम की सच्चाई की जब बात करें, तो खुदा का कलाम मुझे और आपको बाहर से सिर्फ शेप नहीं करता, सिर्फ बाहर से मुझे और आपको नहीं संवारता, बल्कि खुदा का कलाम मेरी रूह को भी जाके छूता है। आमीन आमीन। आमीन। ते इत्थे गल खत्म नहीं हुंदी, फिर उस तो बाद खुदा का कलाम साडे जोड़ां 'ਚ भी जाके वड़ना चाहता है। आमीन आमीन। आमीन। ते फिर उत्थे भी गल खत्म नहीं हुंदी, फिर खुदा दा कलाम साडी हड्डियां दे विच जिहड़ा गोदा है ना, मिख दा पता हाँ जी। है जदों असीं पावे शावे बनाने ते मिख कढने आ, ते साडी हड्डियां दे विच जिहड़ी मिख है ना, खुदा का कलाम वहां तक जाकर काम करना चाहता है। और जब खुदा का कलाम वहां तक जाकर काम करेगा, तो घराने, जिंदगियां ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। आमीन ए उतों उतों वाला बस कलाम जड़ा ना छड़ दो हुण। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आए अब अपनी हालतें बदलने कि मैं और आप खुदा के कलाम को बस ऊपर ऊपर से काम ना करने दें, सतह ही सतह पर काम ना करने दें, बल्कि खुदा के कलाम को इजाजत दें, खुदा के कलाम को अलाउ करें, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में उतारें कि वो मेरी और आपकी सोल में, स्पिरिट में, मेरे और आपके ज्वाइंट्स में, मेरे और आपके गूदे में समा जाए। और जब खुदा का कलाम हमारे गूदे गूदे में, जोड़ों में समा जाएगा, हमारी हड्डियों में समा जाएगा, नस नस में समा जाएगा, हमारी ब्लड लाइन में समा जाएगा, तो हमारी जिंदगियां ऑटोमेटिकली बदली हुई नजर आएंगी। और ये खुदा के कलाम की ताकत है कि वो बदल के रख देता है। आमीन आमीन। आमीन। ये चार चीजों के अंदर खुदा का कलाम काम करेगा। और उसके बाद
गुजर जाता है, जुदा करके गुजर जाता है, जुदा करके। गुजर जाता है। और याद रखियो ए डॉक्टर काम नहीं जे कर सकते ए वाले, ਇਹ ਜਿਹੜਾ आसमान ਤੇ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਰਜਨ ਗੋਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ। आमेन ਆਮੀਨ आमेन ਆਮੀਨ। आमेन ਉਹ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। आमेन आमीन आमेन आमीन। आमेन इसलिए जो यस्सु सर्जन है उसे अपनी जिंदगियों में काम करने दिया करें, आमेन कलाम की कुदरत को अपनी जिंदगियों में उतरने दिया करें, कलाम की कुदरत को मांगा करें कि खुदा मेरा दिल बदल, मेरा चाल चलन बदल, मेरा उठना बैठना बदल, मेरा रवैया बदल, मेरी जिंदगी बदल, मेरा लाइफ स्टाइल बदल, मेरा बैठना बदल, मेरा उठना बदल, मेरा चलना बदल, मेरा दूसरों से गुफ्तगू करना बदल। आमीन। आमेन साड़ी मोटरसाइकिल चलाने की हालत बदल। आमीन आमेन आमीन। आमेन कई बड़ी खतरनाक मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोई इंजन करके चलाते हैं। खुदा का कलाम सानू सारिया चीज़ों की तरबियत देगा। आमेन आमीन। आमेन खुदा का कलाम सानू यह भी तो फेंक देगा, इशारे नहीं कटते। आमीन। आमेन मैं खुद भी ये बात सीखना चाहता हूँ। खैर मैं कम करता हूँ, कभी कभी इशारा काट दें, नहीं तो मैं ऑलवेज अब कोशिश करता हूँ कि मुझे और आपको हमें कानून की पैरवी जो है वो भी करनी है, आमेन क्योंकि खुदा का कलाम मुझे और आपको मैनर्स सिखाता है, एथिकली मुझे और आपको ट्रांसफॉर्म करता है। आमीन। आमेन और फिर आगे जुदा करके गुजर जाता है। और दिल के ख्यालों, दिल के ख्यालों खुदा का कलाम दिल के ख्यालों को भी कई समझते ने कोई गल नहीं, खुदा नू दा ला लांगे, खुदा नू दाल आलांगे, खुदा का कलाम दिलां नू जानता है खुदा नू दा। नहीं ला सकते, कभी कभी हमें लगता है, कभी कभी हमें, लगता है। और मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ हननिया और सफीरा की। हननिया और सफीरा की आपने मिसाल सुनी है? जी इमाल 5वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, आए जरा निकालें, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का पाक रूह दिलों को भी जानता है, ख्यालों को भी जांचता है। और जब मैं और आप इस बात को समझ आएंगे तो खुदा का कलाम मुझे और आपको बरकत में आगे बढ़ा देगा। 5वां बाब निकालें जरा जल्दी से, इमाल आमेन निकालिए, जी वर्स। पहली आयत से जरा पढ़ें, जरा और एक- सुनिए तवज्जो से। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने सफीरा ने क्या की? जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा। और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा, मतलब दोनों को पता है, दोनों को, पता है, दोनों ने आपस में बात की है और उसमें से कुछ क्या किया है? रख छोड़ा। आगे। और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। और एक हिस्सा लाकर किसके पांव में रखा? रसूलों के पांव में। फिर आगे। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, आगे, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले, कि तू किससे झूठ बोले? रूहुल कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े, और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। आमीन। कलाम आमीन। मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत। आमीन। यहां पर देखें, हननिया और सफीरा ने कमरे में बैठकर प्लान बनाया है। कहां पर प्लान बनाया है? कमरे में बैठ के प्लान बनाया है। और कमरे में बैठ के प्लान बना के, और यहां पर लिखा है अपनी बीवी के जानते हुए, बीवी को पता था, और कुछ हिस्सा क्या कर दिया? रख छोड़ा। कुछ हिस्सा क्या कर दिया? रख छोड़ा। रख छोड़ा। और बाकी एक हिस्सा लाकर कहा क्या किया? रसूलों के पांव में रख दिया। क्योंकि उन्होंने लगदा सी केड़ा किसे नूं पता चलना है, केड़ा किसे नूं पता चलना है। तो याद रखिए, खुदा का कलाम दिल के ख्यालों को जांचता है। आमीन 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 आमीन। आमीन। हमारे दिलों में क्या है? खुदा का कलाम। बुलंद आवाज में खुदा का कलाम। इसीलिए कभी कोशिश ना करें खुदा को दा लगाने की। खुदा ना बिल्कुल सीधे जे ते साफ सुथरे हो के आना है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। मुबारक है वो जो पाक दिल है।
क्योंकि वो खुदा को देखेंगे, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अगर मैं और आप पाक दिल होकर, अगर मैं और आप प्योर हार्ट के साथ खुदा के हुजूर में आएंगे तो मैं और आप बच जाएंगे, खुदा को देखेंगे। लेकिन दाल आन दे जेन जावांगे तो फिर माफी नहीं मिलनी, फिर माफी नहीं मिलनी। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आमीन। आमीन। इन्हें लगा कि रसूलों को पता नहीं चलना। हाँ, रसूलों को पता ना भी चलता तो खैर थी, लेकिन खुदा को तो पता चलना था ना। आमीन। हम कह सकते हैं पादरी साहब नु केड़ा पता है, पादरी साहब नु केड़ा पता चलना, काम खींच के रखो, काम खींच के रखो। है तो पादरी साहब को नहीं पता, लेकिन खुदा को पता है, क्योंकि खुदा आपके दिल के ख्यालों को और आपके इरादों को जांचता है। आमीन। खुदा का पाकरू, खुदा आपको जांचता है कि आप चर्च किस नियत से आते हैं। खुदा नु पता है, खुदा को पता है कि आप चर्च किस नियत से आते हैं। खुदा को पता है कि आपका चर्च आने का इरादा क्या है, और अगर आपका इरादा ठीक है, आपके ख्याल ठीक है, आपकी नियत ठीक है, तो फिर आप वर्शिप के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। और अगर आप अच्छे ख्याल के साथ, अच्छे इरादे के साथ, अच्छी नियत के साथ चर्च में नहीं आते, तो फिर मैं और आप चर्च आकर खुदा के हुजूर से लानत लेकर चले जाएंगे, आमीन। क्योंकि मैंने और आपने खुदा की हजूरी का एहतराम नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्हें लगता है कि शायद चर्च से सिर्फ बरकत ही मिलती है। जब खुदा की बेहुरमती करेंगे, जब खुदा को रद्द करेंगे, जब खुदा की हकारत करेंगे, तो क्या खुदा बरकत देगा? नो। खुदा पनिश करेगा, खुदा अदालत करेगा, खुदा सजा देगा। और बहुत सारे लोग जो अच्छे ख्यालों के साथ चर्च में नहीं आते, अच्छे इरादों के साथ चर्च में नहीं आते, बदनीयती के साथ चर्च आते हैं, वो अपने और अपने घरानों के लिए लानत को लेकर चले जाते हैं। और खुदा ना करे हम में से किसी के साथ ऐसा हो, खुदा करे हम जब भी चर्च आए खुदा की हजूरी से बरकत को लेकर जाएं, ताजगी को लेकर जाएं, सरफराजी को लेकर जाएं, अबंडेंट ब्लेसिंग्स को लेकर जाएं, जिंदगी को लेकर जाएं। आमीन। 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 मैं अक्सर इसलिए कहते रहता हूं, कई चर्च आंदे ने डेट मारने वास्ते, की करने वास्ते, डेट मारने, क्योंकि वैसे घर वाले निकलन नहीं देंगे। वो कहते ने चलो चर्च उन्हें भी आ जाना, मैं भी आ जाना, चलो इत्थे ही मीटिंग हो जाएगी। बदनीयती, गंदी नीयत के साथ चर्च आए, क्या खुदा बरकत देगा? खुदा का कलाम दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। उसे पता है कि आप किस नीयत से घर से निकले हैं, उसे पता है। आपको पता है ये भी मौज से होते रहते हैं, जूतियां भी उठती रहती हैं। कई घरों प्लान बना के आते हैं, मैं जूती चौक के ले आनी आज। खुदा का कलाम दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। कई सिर्फ चर्च के अंदर फॉर्मेलिटी पूरी करने आते हैं। खुदा को पता है कि आप चर्च के अंदर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आए हैं या वाकई ही खुदा की सिताइश करने के लिए आए हैं। और अगर आप वाकई ही खुदा की सिताइश करने के लिए आए हैं, तो ऐसी वर्शिप अगर आप 6 महीने साल कर लेंगे ना, तो 6 महीने साल के बाद खुदा हमारी और हमारे घरानों की हालत बदल के रख देगा। आमीन। लेकिन हमारी नीयत ठीक नहीं होती, हमारे ख्याल ठीक नहीं होते, हमारे इरादे ठीक नहीं होते चर्च आने के लिए। ठीक है, हम लालच के साथ चर्च में आते हैं, हम बहुत सारी अजीब अजीब बातों के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, कई लोग, खैर खुदावंद का शुक्र है ही तो देंदे नहीं है राशन, जड़ा लोग राशन लेना, लेकिन कई लोगों ने, कई चर्च से लोग राशन लैन जाते हैं, तो फिर राशन का तोड़ा ही लभदा है, खुदा को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि नीयत ठीक नहीं होती। चर्च किस लिए आना है? राशन लेने के लिए। चर्च मुझे और आपको दुआ करने के लिए आना है, सिताइश करने के लिए आना है, खुदावंद की प्रस्तुति करने के लिए आना है। खुदावंद लश्करों के खुदा को जो हम सिताइश, बुजुर्गी और जलाल के लायक है, उसको ऊंचा और सर बुलंद करने के लिए आना है। यह चर्च का पर्पस है। और अगर मैं और आप इसके अलावा और मकासद से चर्च आते हैं, तो मैं और आप बरकत नहीं पा सकते। आमीन। खुदा का कलाम दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है, दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। अब हननिया और सफीरा ने दाल लगाने की कोशिश की, लेकिन खुदा को पता था कि ये दाल लगा रहे हैं। और खुदा का खादिम पतरस कहता है, क्या वाकई पतरस तूने इतने की जमीन बेची? कहता है यस बॉस, इन्हें दी बेची। यस बॉस,
ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ सब कुछ पता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आगे जरा पढ़ना, इसके आगे वाला हिस्सा क्या लिखा है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया, क्योंकि उसने पतरस से झूठ नहीं बोला, खुदा के खादम से, खुदा के रसूल से झूठ नहीं बोला, बल्कि खुदा से झूठ बोला। और जब उसने खुदा से झूठ बोला तो उसी दम जो है, उसी टाइम जो है, वो गिर गया और मर गया, उसका दम निकल गया। और अब यहां पर बात खत्म नहीं हुई, अब उसकी बीवी भी आई, क्योंकि देर हो गई, हनन्याह घर नहीं गया, उसे लगा कि पता नहीं किधर कितनी देर क्यों लगा दिया, वो भी आई, क्योंकि घर इकट्ठे बैठ के मीटिंग की हुई सी इन्होंने दोनों ने, वो भी आई। ते चलो बाइबल च पढ़ो जरा, बल्कि अच्छा है बाइबल च पढ़िए। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी को पता नहीं है कि हनन्याह मर गया हुआ है, हनन्याह ने झूठ बोला और वो मर गया, उसको पता नहीं है। और 3 घंटे के बाद वो भी आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तू, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? और अब पतरस ने उससे भी यही सवाल किया कि तू बता, क्या वाकई तुमने इतने की जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने ही को। तो उन्हें भी क्या, हाँ इतने ही को। हाँ, इतने को ही। आगे पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंत के रूह को आजमाने के लिए एका किया? पतरस उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंत के रूह को आजमाने के लिए क्या किया? एका किया। और आगे देखें, देख तेरे शोहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तेरे शोहर को दफनाने वाले दरवाजे पे आ गए हैं, ते हुण तुझे भी ऐसे ले जाएंगे। तेरी वारी है, तेनू भी दफनाणगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया और जवानों ने वो अंदर भी गिर गई और वो भी उसे मर गई। मुर्दा पाया। क्यों? क्योंकि दोनों ने एका किया, दोनों ने फैसला किया। और आज मैं बताना चाहता हूं, जो कपल हैं, कदी कदी जोड़े घर बह के गलत कामां दे प्लान करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। कदी कदी जोड़े बह के खुदा दे कामां दे खिलाफ प्लान करते हैं, खुदा दे खिलाफ प्लान करते हैं। कौन है? कौन? पहला डिसाइड करते हैं खुदा वास्ते कुछ करना है, फिर बाद च इकट्ठे प्लान करते हैं। हुण कुछ है ना प्लान कर लीए, हुण कुछ है ना प्लान कर लीए, हुण कुछ है ना कर लीए, तो फिर दोनों पक्के होंगे ने। की होंगे ने? कोई भी पूछे बस यही कहना है, कोई भी पूछे अपने लफ्जां तो फिर ना नहीं है। आप देखिए, ऐसे बड़े प्लानिंग हम कर रहे होते हैं और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट ये है कि मैं और आप हलाकत की मौत जो है वो मर जाएंगे। गलत काम के लिए एका नहीं करना। आमीन। अगर हस्बैंड गलत है तो मैं नहीं कह रहा कि ओदा सिर फाड़ो, लेकिन ओदे वास्ते दुआ करो, ओदे नाल ओदे उस गलत काम च ओदे नाल मुतफिक होने की जरूरत नहीं है। आमीन 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 आमीन। आमीन। अगर बीवी गलत है तो मैं नहीं कह रहा उन्होंने कुट कुट के रख छड़िए,